तो चलिए आज आपको ले चलते हैं एक ऐसी दुनिया में जहां कल्पना ही सब कुछ है। ये कहानी है रामा की और उसके सबसे खास दोस्त कच्ची की। एक ऐसी दोस्ती जो आपको हंसाएगी, गुदगुदाएगी और हाँ, शायद आपके बचपन की कोई प्यारी सी याद भी ताज़ा कर देगी। अच्छा, कहानी में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक सवाल है। जरा सोचिए, क्या आपके बचपन में भी कोई ऐसा दोस्त था, कोई ऐसा साथी जो सिर्फ आपको ही दिखाई देता था, सिर्फ आपसे ही बातें करता था, आपकी अपनी खुफिया दुनिया का सबसे बड़ा राज? तो चलिए अब मिलते हैं हमारे कहानी के इन दो हीरो से। पहला है रामा, एक बहुत ही प्यारा बच्चा, और दूसरा है उसका दोस्त कच्ची। और हाँ, कच्ची जो है ना, वो थोड़ा सा कह सकते हैं अलग है। तो ये है रामा। रामा ना एक छोटे से शहर में रहता था, पर उसकी दुनिया बहुत बड़ी थी। मतलब उसकी कल्पना के पंख थे। वो ऐसी ऐसी जगहों की सैर करता था जो हम और आप देख ही नहीं सकते। वो अपनी आंखों से कम और अपनी दिल से ज्यादा देखता था। और रामा की इसी कल्पना की दुनिया का हीरो था कच्ची। अब कच्ची की सबसे अनोखी बात क्या थी पता है? वो किसी को दिखाई नहीं देता था, लेकिन रामा के लिए वो उतना ही असली था जितना कि कोई भी और दोस्त। उसकी हर बात, हर मजाक रामा को साफ साफ सुनाई देता था। अब भाई, जब दोस्त कच्ची जैसा हो तो जिंदगी में मजा और शरारतें तो होंगी ही, है ना? तो चलिए आपको दिखाते हैं कच्ची के दिमाग में आने वाले कुछ कमाल के आइडियाज में से एक। तो होता यूं है कि एक दिन रामा अपने कमरे में अकेले ही जोर जोर से हंस रहा था। मतलब खिलखिला रहा था, जैसे किसी ने उसे कोई बहुत ही मजेदार चुटकुला सुना दिया हो। अब इतनी जोर की हंसी सुनकर उसकी मम्मी कमरे में आती हैं, और वो भी हैरान है कि भाई मेरा बेटा अकेले अकेले क्यों हंस रहा है। वो पूछती हैं, रामा बेटा क्या बात है, अकेले ही हंसे जा रहे हो? और रामा जो जवाब देता है उससे सुनकर आप भी मुस्कुरा देंगे। वो बड़े जोश में कहता है, मम्मी कच्ची कह रहा है कि अगर हम चॉकलेट के पेड़ उगा देना तो स्कूल के सारे बच्चे अपना होमवर्क छोड़कर खुशी खुशी बागवानी करने लगेंगे। सोचिए जरा, क्या आइडिया है। इस पर मम्मी भी मजाक में कह देती हैं कि भाई आइडिया तो अच्छा है, पर इसके लिए कच्ची को ही होमवर्क करना चाहिए। लेकिन कच्ची के पास तो हर बात का जवाब था। रामा तुरंत कहता है, मम्मी कच्ची कह रहा है कि होमवर्क तो इंसानों का काम है, हम जैसे इमेजिनरी दोस्तों का नहीं। देखा कितना तेज था कच्ची। पर कच्ची सिर्फ शरारतों और मजेदार आइडियाज तक ही सीमित नहीं था। वो रामा का सबसे अच्छा दोस्त था, जो मुश्किल समय में उसे हंसाने और सही रास्ता दिखाने का राज भी जानता था। तो हुआ यूं कि एक दिन रामा स्कूल से घर आया, पर उसका मुंह उतरा हुआ था। वो थोड़ा उदास था, क्योंकि उसका एक टेस्ट अच्छा नहीं गया था। ऐसे में भला उसे कौन समझा सकता था, कौन उसकी मदद कर सकता था? बिल्कुल, उसका दोस्त कच्ची। और बस कच्ची ने जैसे ही रामा से कुछ कहा, मानो कोई जादू हो गया। रामा की सारी उदासी गायब और उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई। जो रामा कुछ देर पहले मुंह लटकाए बैठा था, वो अब खिलखिला रहा था। जानते हैं कच्ची ने क्या कहा? उसने कहा, रामा अगली बार जब पढ़ने बैठो ना, तो पढ़ाई के साथ थोड़ी हंसी भी मिला लेना। फिर देखना दिमाग सब कुछ कितनी जल्दी याद कर लेगा। कितनी सीधी और कितनी गहरी बातें हैं ना, कि पढ़ाई को बोझ मत समझो, उसे मजेदार बनाओ। कच्ची वाकई बहुत समझदार था। रामा और कच्ची के कारनामे सिर्फ जमीन तक ही नहीं थे। अरे नहीं, उनकी कल्पना की उड़ान तो उन्हें सीधा चांद पर ले जाती थी पिकनिक मनाने। रामा की एक बहुत प्यारी आदत थी। वो रोज रात को सोने से पहले अपनी मम्मी को अपनी कल्पना की दुनिया की सारी कहानियां सुनाता था। तो रामा उस रात चांद पर पिकनिक की कहानी सुना रहा था। मम्मी भी बड़े ध्यान से सुन रही थीं। उन्होंने फौरन बड़ी उत्सुकता से पूछा, अच्छा तो बताओ, तुम्हारे दोस्त कच्ची ने वहां क्या किया? और रामा का जवाब सुनिए, वो हंसते हुए बोला, हाँ, कच्ची वो तो चांद के गड्ढों में छुपकर सबको डरा रहा था। ये सुनकर मम्मी और रामा दोनों जोर से हंस पड़े। यही तो वो पल थे जो रामा के बचपन को इतना खास बना रहे थे। तो रामा और कच्ची की ये मजेदार दुनिया है, ये हमें सिखाती क्या है? चलिए इस कहानी के प्यारे से संदेश को समझते हैं। कच्ची के साथ रहकर रामा असल में जिंदगी के सबसे जरूरी सबक सीख रहा था। खुश रहना, हर हाल में हंसना, मुश्किलों को भी हल्का बना देना। और सबसे बड़ी बात, ये कहानी हमें बताती है कि कल्पना करना, सपने देखना कितनी सुंदर और जरूरी चीज है। और आप सोच रहे होंगे कच्ची का क्या हुआ? अरे वो कहीं नहीं गया, वो तो आज भी रामा के साथ है। कभी एक समझदार दोस्त बनकर सलाह देता है, तो कभी कोई नई शरारत सूझती है उसे। क्योंकि सच तो यही है, हम सबकी दुनिया में, हमारे बचपन में कहीं ना कहीं एक कच्ची जरूर होता है। तो जाते जाते बस ये सोचिएगा,
आपका वो खास दोस्त कौन था?